हेलो हाय, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कब आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है, कब आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, और एक आवेशित वस्तु हमेशा एक अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मूल आवेश और आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, इनके सवालों को देखेंगे कि कौन कौन से सवाल जो हैं इन पर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना मूल आवेश कि मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश, ठीक है बेटा। मूल आवेश को यहाँ पर हम लिखते हैं ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से, ठीक है। देखो मूल आवेश क्या होता है, जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस वस्तु पे क्या आता है, आवेश आता है। किसी भी वस्तु पर कम से कम, किसी भी वस्तु पर कम से कम जो आवेश का जो मान होता है, जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो किसी वस्तु पर इतने से कम आवेश नहीं आ सकता, इतने कूलम, ठीक है। ये किसी भी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान है, न्यूनतम मतलब इससे कम किसी भी वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु को आवेशित करने पर आवेश का जो न्यूनतम मान होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। इससे कम किसी भी वस्तु पर आवेश संभव नहीं है, इसी को हम बोलते हैं मूल आवेश, ठीक है। किसी वस्तु पर, यहां डेफिनेशन लिख देते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश के, किसी वस्तु पर आवेश के न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, मूल आवेश। मूल आवेश ई कहते हैं, ठीक है। और एक ई का मान कितना होता है भाई, ई बराबर कितना होता है, 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इतने से कम आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं होता है, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश, ठीक है। समझ में आ गया क्या होता है मूल आवेश, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। इसमें एक शब्द आया हुआ है बेटा, ध्यान से सुन लो इसको। इसमें एक शब्द है क्वांटा। क्या शब्द है, क्वांटा। क्वांटा, क्वांटा, क्वांटा का मतलब जानते हो क्या होता है, पैकेट। क्या मतलब होता है, पैकेट। क्वांटा का मतलब पैकेट। अब पैकेट क्या होता है, जैसे आपने कभी चिप्स का पैकेट लिया हो या बिस्किट का पैकेट लिया हो, होता है। एक चिप्स का पैकेट आता है जो 5 रुपए का मिलता है। कितने का मिलता है, पैकेट वाली बात कर रहा हूँ मैं। 5 का एक, 10 के 15 के 3 और 20 रुपए में 4 मिलेंगे। अब आप लेने पहुंच गए दुकान पे 9 रुपए के, दे देगा क्या वो, क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि एक पैकेट 5 का, 2 पैकेट 10 के, क्योंकि वो जो चिप्स मिल रहे हैं आपको, चिप्स वो कितने के गुणज में मिल रहे हैं, 5 के गुणज में। मतलब 5 का एक मिलेगा, 10 के 2, 15 के 3, 9 रुपए का कोई सवाल नहीं आता है, क्योंकि पैकेट फाड़ के थोड़ी ना देगा आपको, ठीक है। तो वो जो चिप्स मिल रहे हैं ना आपको, किसकी फॉर्म में मिल रहे हैं, किसके गुणज में, किसके मल्टीपल में, 5 के, ठीक। ऐसे ही बेटा किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश के, मूल आवेश के क्या में पाया जाता है, गुणज में। जैसे
जैसे बताओ 5 रुपए में कितने पैकेट मिलेंगे? एक। 10 रुपए में 2। ऐसे में आपसे पूछूं 50 रुपए में 10, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, सही है। ऐसे बेटा किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश आता है वो किसके गुणज में आता है? मूल आवेश के गुणज में आता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब एक चीज बताओ यहाँ पर, ये बात समझ में आ गई? आवेश का क्वांटिकरण क्या होता है? किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वह मूल आवेश के काय में होता है? गुणज में। ठीक, अब कोई भी वस्तु आवेशित किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक, अब जैसे हमने क्या करा, इसको हाथ पे रगड़ा तो क्या होता है, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के हाथ में चले जाते हैं या फिर हाथ के इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाते हैं। मतलब दोनों तरीके से वस्तु क्या हो सकती है? आवेशित हो सकती है। या तो हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें या फिर इलेक्ट्रॉनों को डाल दें। दोनों तरीके से वस्तु क्या हो सकती है? आवेशित हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज बताना जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेश आता है, ऋणावेश आता है? इलेक्ट्रॉन कमी होती है तो धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो कैसा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना आवेश आएगा? +1। और आवेश किसकी फॉर्म में होता है? मूल आवेश की गुणज में, तो ये 1 ही हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होते तो 2 ही, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले होते तो 3 ही, ऐसे n इलेक्ट्रॉन निकाले होते तो n e। सही है। अब इसको उल्टा समझते हैं। उल्टा मतलब इलेक्ट्रॉन डालने की बात कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं तो क्या होता है? ऋणावेश आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैसा आवेश आएगा? -। 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो -2 ही, 3 डालोगे तो -3 और n डालोगे तो -n ही। तो और ये हमारे किसके बराबर होगा? Q के। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया Q बराबर ±n e। बात समझ में आ गई? तो क्वांटीकरण क्या होता है? किसी वस्तु पर जो आवेश का जो मान होता है वो किसके गुणज में होता है? मूल आवेश। मूल आवेश के। इसी को हम क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश के गुणज में पाया जाता है। और यहां गुणज से पहले लिख लेना पूर्ण गुणज में पाया जाता है। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर, इसे क्या कहते हैं? इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक, तो यहां हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये Q बराबर ±n e। जहां पर E अपना क्या है? मूल आवेश, जिसका मान ऊपर लिखा हुआ है। ये n होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन गए और कितने इलेक्ट्रॉन आए। और Q अपना क्या है? आवेश है ये। ठीक है, ये आपका समझाने के लिए था, इसको नोट मत करना, इसको केवल नोट करना है आपको। इसको उतार लें आप। तो क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट। और पैकेट जैसे होते हैं 5 रुपए का पैकेट, 5 में 1, 10 में 2, 15 में 3। ऐसी वही जो हमारा आवेश का जो मान होता है किसी भी वस्तु पर, वो मूल आवेश के गुणज में होता है। किसी वस्तु पर 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। ठीक है, तब इस पर आवेश का मान व प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। कह रहे किसी वस्तु पर 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो इस पर हमें आवेश बताना है, कितना आवेश है वस्तु के ऊपर। ठीक है,
और उसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब प्लस है या फिर माइनस है, प्लस में आवेश है या फिर माइनस में है। ठीक, तो प्रकृति तो हम लोग को अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसी से पता चल जाएगा। कैसे? इसमें लिखा है किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। कमी कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो प्रकृति कैसी होती है? धन आवेश होती है, प्लस में होता है ना आवेश। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, मतलब काय का मान है ये हमें n का मान दे रखा है, 2 गुणा 10 की पावर 8। मतलब किसी वस्तु को हमने आवेशित करा तो उससे 2 गुणा 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल गए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कैसा आवेश आता है? प्लस का आवेश आता है। तो हमें आवेश का मान बताना है कितना होगा, Q बराबर। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा? Q बराबर प्लस Ne। अब हमने फॉर्मूला में ये पढ़ा था Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो यहाँ पे दोनों साइन एक साथ तो यूज होंगे नहीं, या तो हम प्लस को यूज करेंगे या फिर माइनस को यूज करेंगे। यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो कैसा आवेश आता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो केवल हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा? प्लस, माइनस को छोड़ देंगे। ठीक है, तो Q का मान हमें निकालना है यहाँ से, तो प्लस को ऐसे ही रखो। N का मान कितना है? 2 गुणा 10 की पावर 8। और E का मान ही हमारा मूल आवेश है। कितना होता है इसका मान? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। तो इसको क्या करेंगे हम? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 3/2 और गुणा यहाँ इसकी घातों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये -11। और इसका मात्रा क्या होता है? कूलम। तो उस वस्तु पर कितना आवेश है? कितना आवेश? 3.2 गुणा 10 की पावर -11 कूलम। ठीक है, नोट करो। किसी वस्तु पर +4 माइक्रो कूलम आवेश है। बताइए कि वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। सही, ये हमारा क्वेश्चन है। वस्तु पर हमें आवेश दे रखा है, इतना आवेश है, और हमें क्या बताना है? कमी या कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी। ये बता सकते हो कि कमी है कि अधिकता है? यहाँ देखो किसी वस्तु पर आवेश की कायम है हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव आवेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। ये बात तो कंफर्म है, इलेक्ट्रॉन हमारे कम है। कितने कम है ये भी निकालना है। इलेक्ट्रॉन हमारे कम तो है, ये कैसे पता चला हमें? प्लस देख के पता चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव आवेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं, यानी पॉजिटिव आवेश हमें क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। कितनी कमी है ये भी बताना है हमें, कि कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है ये कैसे निकालते हो? ये काय का मान है? ये आवेश है प्लस का, सॉरी कितना आवेश है ये? प्लस का 4 माइक्रो कूलम। मैंने बताया था माइक्रो की जगह पर हम हटाते हैं और क्या लगाते हैं? 10 की पावर माइनस का 6। तो यहाँ कितना लग जाएगा? +4 और गुणा 10 की पावर -6 कूलम। अब n का मान हमें निकालना है। अभी हम पढ़े थे Q बराबर n, यहाँ पे प्लस माइनस मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा Q प्लस में लग जाएगा यहाँ। और जो n है वो एक संख्या है, n का मान निकालना है ना, तो संख्या जो होती है प्लस माइनस नहीं होती है। ठीक है, हमेशा प्लस की होती है, माइनस की नहीं होती। तो हम Q का मान लगाएंगे 4 गुणा 10 की पावर -6 और n कितना है? n निकालना है, और ये 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। ये n के साथ पूरा गुणा में है, तो इधर कहाँ आएगा? ये बटे में आएगा, तो 4 गुणा 10 की पावर -6 और बटे में आएगा ये 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 बराबर n। या करके n को पहले लिख लो इधर, तो इसको भाग कर देंगे, इसका हटा देते हैं, पॉइंट यहाँ हो जाएगा 0 40 हो गया। ठीक, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये हमारी पावर कितनी बचेगी? 40/16 हो जाएगा ये इसको काट देते हैं एक बार 4 से, 4 चौक, ये 10 बार में कट जाएगा, ये 4 चौक 16, या फिर 8 से इसको काट दो ना, 8 से, तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, इसको काटोगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5, यानी 2.5। और ये पावर कितनी हो जाएगी ऊपर जाके? पावर कितनी हो जाएगी? 6। तो ये पावर आपकी बचेगी 13, प्लस में 10 की पावर 13। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बेटा? उस पर इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी, है ना।
ये अपना आंसर हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन है। हाँ। क्या किसी वस्तु पर प्लस 2.5 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम आवेश संभव है या नहीं, ये हमें बताना है बेटा। ठीक है, हमें ये बताना है कि इतना आवेश किसी वस्तु पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। प्लस 2.5 गुणा 10 की पावर 19। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जैसे हमें अपने पढ़ा था बेटा 5 रुपए में कितने पैकेट, 10 में 2 पैकेट। क्या 27 रुपए में मिलेंगे पैकेट? नहीं। 27 के हिसाब नहीं बनेगा क्योंकि ये 5 के गुणज में नहीं है। तो ऐसे हम इसको चेक करेंगे कि इतना आवेश किसी वस्तु पर संभव है कि नहीं है। जैसे हम ये चेक कर रहे हैं 27 रुपए में चिप्स के पैकेट मिल पाएंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, या तो 25 के मिल सकते थे या फिर क्या होना चाहिए था, इसको 30 होना चाहिए था। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, काय का मान निकालोगे, n का मान निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, बराबर क्या होता है एनी। आवेश का मान हमें दे रखा है 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस का प्लस का 19 इक्वल टू n हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से, और e का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। इसको बट्टे में कर देते हैं इसके, तो 2.5 गुणा 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 इक्वल टू n। n को चाहो तो यहाँ पहले लिख लो। ठीक, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये पावर ऊपर जाएगी, कितनी हो जाएगी 25/16 और ये जुड़ के कितनी हो जाएगी 38। ठीक, अब इसको भाग करते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16 9 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 16 पंजे 80 हो गए, कितने बचे 10, फिर जीरो, 16 छंग 96, सही है। कितना बचेगा 4, फिर जीरो बढ़ा दिया, 16 दूनी 32, कितना बचा 8, फिर जीरो बढ़ा दिया, 16 पंजे 80। तो ये n बराबर कितना आया 1.6 गुणा 10 की पावर 38। n का मान, अगर ध्यान रखना बेटा, n का मान अगर हमारा पूरा आया तो ध्यान रखना उतना आवेश संभव है, और अगर n का मान पूरा नहीं आया तो संभव नहीं है। यहाँ बेटा ये मान पूरा है, बताओ क्यों पूरा है, क्योंकि यहाँ कितने जीरो लगे हैं 38 जीरो लगे हैं। अब जब 38 जीरो जो करोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा बेटा निकल के, यहाँ 4 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे पता है, इसके 1 2 3 4 कितने जीरो लगाओगे 34, क्योंकि 4 जीरो कट जाएंगे ना इससे। तो यहाँ पूरी क्या मिलेगी हमें, एक संख्या मिलेगी, पूरी संख्या मिलेगी, पूरी संख्या। ठीक है, ये पॉइंट में भले दिख रहा हो लेकिन इसके आगे 38 पावर भी है, तब इसको जब हम गुणा कराएंगे ना 38 पावर से तो पूरी संख्या आएगी बड़ी सी, मतलब इतना आवेश उस वस्तु पर क्या है संभव है। नहीं यही बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये और मैंने यहाँ चेंज करके कर दिया प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 20 कूलाम आवेश संभव है या नहीं। ठीक है, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, आवेश इतना होगा कि नहीं होगा हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, मतलब n का मान निकालेंगे। अगर n का मान एक पूर्ण संख्या आएगी, पूर्ण संख्या पूरी, तो समझ जाओ उस पर इलेक्ट्रॉनों आवेश संभव है, अन्यथा नहीं है। तो q का मान हमें दे रखा है कितना 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 20 n, और e का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। ठीक, अब क्या करते हैं इसको, ये पूरा इसके बटे में आ जाएगा, ये 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 20, ये बटे में आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 इक्वल टू n। तो n का मान कितना आ जाएगा, इससे ये काट डालते हैं, तो ये कितना बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर कितनी जाएगी माइनस की 1। अब इसको नीचे लेके आए तो 1/10, तो n का मान आएगा 0.1। क्या ये पूर्ण संख्या है, ये
पूर्ण संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की है। देखो ये हाल है, नहीं है ये 0.1 है। नहीं। 0.1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है, सही है। 0.1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि पूरी पूरी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से आवेश आता है। मतलब 0.2 का मतलब 0.1 का मतलब क्या हो गया, इतना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होंगे तीन होंगे, पूर्ण संख्या में होंगे ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टूट के थोड़ी ना जाएगा उधर, नहीं। ठीक है। तो इतना आवेश संभव नहीं, असंभव है। क्या है ये, असंभव। असंभव है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, इसमें लिखा है +3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये निकल जाए क्वेश्चन है, इतने कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए इसको लगाते हैं। ये काय का मान दिया, ये कूलाम दे रखा है नहीं, हाँ। मतलब इतना हमें आवेश दिया, कितना है ये, Q बराबर प्लस का 3.2 कूलाम। हमें बताना है इतने आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। काय का मान निकालना है हमको, n का मान। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, Q बराबर n। जब भी n का मान निकालना हो तो केवल आप क्या लगा दो, Q बराबर n छोड़ दो प्लस माइनस, ठीक। तो Q का मान कितना है 3.2, n का मान हमें निकालना है, और इसका मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके बटे में लाएंगे कि 3.2 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 इक्वल टू n। इसको काटोगे, ये कटेगा दो बार में, और ये पावर हो जाएगी तो ऊपर जाके, तो n का मान आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -19, यानी इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे समझ में क्वेश्चन, ठीक। इस बार हमें बताना है, इस बार एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश, क्वेश्चन हमारा सेम है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। दोबारा से हमें क्या निकालना है इसमें, किसका मान, n का मान, ठीक है। तो Q का मान हमें दे रखा है 3.2 इक्वल टू n का मान निकालना है, और n का मान कितना, e का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, ठीक। तो इस पूरे को उठा के कहाँ लाएंगे, इसके बटे में। भैया देखो मैंने गलत लगा दी, ये हमारा 1 हो जाएगा ये, बने, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1/1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 इक्वल टू n, या फिर इसका टॉप पॉइंट है 0 बढ़ा दो, ठीक। इसकी पावर ऊपर चली जाएगी, ये कितना हो जाएगा 10 बटा 16, इसको n पहले लिख दो यहाँ पर, n इक्वल टू 10 बटा 16, ये पावर कितनी जाएगी ऊपर जाके 19, ठीक। तो हम क्या करते हैं ना, एक पॉइंट एक जीरो इसको दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100 बटा 16, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 18। इसको डिवाइड कर देते हैं, छोटा है ना इसलिए दे दिया इसका एक पॉइंट, ठीक है। तो कितना आएगा ये डिवाइड होके, 16 चरम 96 होते हैं, 4.0 दूनी 32, 80 हो जाएगा, 85, तो ये कितना आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। नोट करो, क्या है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन किसी आवेशित चालक में बाहुल्य है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृति का कीजिए, तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे
एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन किसी आवेशित चालक में बाहुल्य है, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो 4000 इलेक्ट्रॉन है भाई, ये कम है कि ज्यादा है? किसी वस्तु पे इतने इलेक्ट्रॉन है, इसमें दे रखा है बाहुल्य है। बाहुल्य का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? बाहुल्य का मतलब होता है अधिक। बाहुल्य का मतलब क्या होता है? अधिक। ठीक, तो यानी किसी वस्तु पर 4000 इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। अब जब इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तब उसकी हमें प्रकृति बतानी है और हमें क्या बताना है? उस पर कुल आवेश कितना होगा। ठीक, अब एक बात सोचने वाली है यहाँ पर, जब इलेक्ट्रॉन हमारे अधिक हैं तो आवेश की प्रकृति क्या होगी भाई? धनात्मक या ऋणात्मक है? नेगेटिव होगा आवेश। ठीक है, कैसे निकलता है आवेश? क्या होता है फॉर्मूला? Q बराबर NE से। Q बराबर NE से। तो Q का मान तो हमें निकालना है कितना आवेश होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, जब इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो कैसा आवेश आता है? माइनस लगा दिया यहाँ पर। तो N का मान बोलो। 4000 कितना है? 4000। और E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, तो इसका हटाते हैं पॉइंट, यहीं जीरो बढ़ा देते हैं तो पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल। ठीक, इसके ये जो दो जीरो हैं इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 16 चौक हो जाएगा 64, माइनस में 16 चौक 64 और 10 की पावर कितनी बचेगी? माइनस की 17। ठीक, इसको और हल करोगे तो 6.2 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी? ये आपकी 16। ठीक है, और इतना क्या होगा? कूलम। और प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकृति कैसी है? ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हमारे अधिक है। बाहुल्य का मतलब क्या होता है? अधिक है। ठीक है, इससे आगे कि हम जो टॉपिक है कल डिस्कस करेंगे।